Hello, Bichu. Let's read this question. So this question says, when current I passes through an inductor of self-inductance L, energy stored in it is half Li square. This is stored in the option A, current, option B is the voltage, option C is the magnetic field, and option D is the electrical field. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी जो स्टोर होती है हमें वो लिखना है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. क्या लिख सकते हैं? एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. इंडक्टर में आपकी क्या होती है, कैसे एनर्जी स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए अब हम इसको समझते हैं, आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है किस फॉर्म में होती है. तो देखिए इंडक्टर क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आप इंडक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं. इंडक्टर क्या होता है, कॉइल्स होती है, जिसको हमने क्या कर लिया होता है, ऐसे राउंड राउंड शेप में ऐसे कॉइल को क्या कर लेता है, हमने वाउंड कर लिया होता है. ओके, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपकी आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है. अगर ये आपकी करंट आई फ्लो कर रही है और आपकी करंट क्या होती है, आपकी चेंज होती है. अगर आपकी करंट क्या होता है, देखिए अगर कांस्टेंट करंट आई फ्लो होती रहेगी, अगर यहाँ पर कांस्टेंट करंट आई फ्लो होती रहेगी, तो फिर आपका ऑर्डिनरी एक वायर की तरह बिहेव करता है. इट विल बिहेव लाइक ए ऑर्डिनरी वायर. और यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके बीच में क्या होता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे पास होता रहेगा. ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये आपको क्या करेगी, प्लेन सर्कुलर लूप, एक सिंगल लूप की तरह बिहेव करेगी. और वैसे इसमें क्या बहुत सारे टर्म्स है, तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो एन इंटू, सॉरी, जो आपका टोटल फील्ड होगा वो एन टाइम्स बी हो जाएगा. ओके, अगर यहाँ पर कांस्टेंट करंट पास होती है तो. लेकिन अगर क्या होता है, यहाँ पर चेंजिंग करंट पास होती है, यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होता है. तब क्या होता है, अगर देखिए यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या करता है, ये आपका जो कॉइल है इसके अंदर क्या होता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट हो जाता है. क्या हो जाता है, आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है. और ये क्या करता है, आपका जो करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा. और एक करंट इस डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो कराता है. ओके, तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, देखिए एक करंट आई आपकी आ रही थी, और ये जो आपका कॉइल है, ये कॉइल की टेंडेंसी क्या होती है, जो आपका इंडक्टर है, इंडक्टर की टेंडेंसी होती है कि इंडक्टर क्या करता है, उस अपोज करंट का क्या करता है, अपोज करता है. तो ये एक इस तरह की बैटरी की तरह यहाँ पर बिहेव करता है. ये बैटरी की तरह यहाँ पर बिहेव करता है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है. और ये आपकी क्या थी, ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन जो फ्लो कर रहा था. ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपका इंडक्टर है, इट इज बिहेविंग लाइक एन, ये आपका एक लोड की तरह एक्ट कर रहा है, ओके, नॉट लाइक अ सोर्स. लोड मतलब यहाँ पर आपके डिसिपेशन हो रहे हैं. और यहाँ पर जो इसका ईएमएफ होगा, इसके ईएमएफ को हम लिख सकते हैं एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. ये क्या लिख सकते हैं हम, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. दिस इज अवर इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ये आपका एक लोड की तरह काम करेगा, जिसका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. तो इंडक्टर ने करा क्या, इंडक्टर ने आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसने लोड की तरह एक्ट किया. और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखिए लोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी, यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी है. ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका क्या कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है. और इट इज बिहेविंग लाइक एन लोड. ये एक लोड की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका ईएमएफ कितना है आपका, E इज इक्वल टू एल टाइम्स डी आई बाई डी टी. माइनस आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्शन अगर आपको स्पेसिफाई कर दी, तो माइनस, यहाँ पर माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसके डायरेक्शन को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है. तो ये क्या आपका जो लोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, और उसको कन्वर्ट करता है किसकी फॉर्म में, आपका मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में. और अगर आप यहाँ से इसकी एनर्जी लिखते हैं, तो वो एनर्जी आती है आपकी हाफ टाइम्स एल आई स्क्वायर. दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. ये क्या हो जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सी फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. आपकी जो करंट आ रहा था वो क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी था. और ये क्या कर रहा है, बिहेव इट्स बिहेविंग लाइक ए लोड की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो कॉइल की टेंडेंसी होती है उस अपोज, जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसको क्या करने की, कांस्टेंट करने की. अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने की. तो उसके कारण यहाँ पर लोड की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, आपकी हाफ एल आई स्क्वायर. एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो देखिए ऑप्शंस में स्टार्ट करते हैं. द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए इज करंट. करंट और एनर्जी की डायमेंशन सेम नहीं हो सकती, तो रॉन्ग हो जाएगा. बी वोल्टेज, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है, एकदम सी ऑप्शन क्या होगा, आंसर राइट होगा. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कैपेसिटर में स्टोर होती है, और इंडक्टर में आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसके करस्पॉन्डिंग का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.